सबक नंबर 53 खेती के काम। आपने ये तो फरमाया था कि खेती के कामों को ज़राअत कहते हैं। अब मेहरबानी फरमाकर ये बता दीजिए कि ज़राअत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सुनो, ज़मीन। अव्वल तो बड़ी चीज़ ज़मीन है। जो ज़मीन ना हो तो खेत कहाँ बनाए। अगर खेत ना हो तो गल्ला, जिसके खाने पर हमारी जिंदगी का मदार है, क्यों कर पैदा हो। हल, ये भी जरूरी औजार है जिसके जरिए से खेत जोत कर मिट्टी को मुलायम करते हैं। जमी जमाई सख्त मिट्टी में बीज नहीं बोया जा सकता। अगर हल ना हो तो तुम ही बताओ खेत क्यों कर जोतें। सरावन, इस औजार से जोते हुए खेत के ढेले टूट फूट कर मिट्टी बारीक होती है। ऊंची नीची मिट्टी बराबर होकर दब जाती है और खेत चौरस बन जाता है। बैल, ये तो बहुत ही बड़ा मददगार है। जो बैल ना हो तो हल और सरावन कौन चलाए। बीज बोने के लिए खेत क्यों कर तैयार हो। बीज असल चीज ये है जिससे नया पौधा पैदा होता है। जो बीज ही ना हो तो बोए क्या खाक, फिर तो सब चीजें बेकार है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, मुड़ाई यानी गहना और ओसाई, ये सब ज़राअत के काम हैं जो जमीन से पैदावार हासिल करने के लिए किए जाते हैं। हल और जुताई। लो देखो, ये हल है जिससे खेत की जुताई करते हैं। सारा हल लकड़ी का बना हुआ है। सिर्फ ये फार लोहे की है जिसकी नोक जमीन में धंसती है। ये तो बताइए हल क्यों कर चलाते हैं। आओ तुमको हल चलाकर दिखाएं। दो बैलों के कांधे पर माची रखी, फिर माची से हल की ये लंबी लकड़ी हरीस बांधी। हल की मुठिया हाथ में पकड़कर बैलों को सीधा हाँक दिया। देखो, बैलों के चलने से हल की फार जमीन के अंदर अंदर आगे बढ़ती है। जमीन फाड़ती, मिट्टी को तोड़ती, एक नाली बनाती चली जाती है। इस नाली को काउंटर कहते हैं। बस इसी तरह सारे खेत में हल चलाने से जमी हुई मिट्टी उखड़कर टूट जाती है। ये भी याद रखो कि एक दफा सारा खेत खड़ा यानी लंबाई में, दूसरी मर्तबा सारा खेत आड़ा यानी चौड़ाई में जोतते हैं। कई बार की आड़ी और खड़ी जोताई से कुल खेत की मिट्टी 6 से लेकर 8 अंगल तक उखड़ती और टूटती है। हर जोताई के बाद सरावन चलाते हैं। इससे खेत की ऊंची नीची मिट्टी बराबर होकर दब जाती है। सरावन और मियाई। सरावन क्या है? यही लकड़ी की मोटी धन्नी है जिससे खेत मियाते हैं। सरावन क्यों कर चलाते हैं? इसके दोनों सिरों के पास 2 खूंटियां है। एक खूंटी में एक एक या दो बैल रस्सी से बांध देते हैं और हाँकने वाले सरावन पर खड़े होकर बैलों को हाँकते हैं। हाँकने वाले सरावर के ऊपर क्यों खड़े होते हैं? उनके खड़े होने से ये फायदा है कि सरावन के ऊपर बोझ ज्यादा पड़ता है, जिससे मिट्टी खूब टूटती और दबती है। मियाई किसे कहते हैं? सरावन में बैल बांधकर जोते हुए खेत में इसको चलाना ताकि खेत की मिट्टी मुलायम और बारीक हो जाए। इस काम को मियाई कहते हैं। ये बताइए कि मियाई से क्या फायदा है? मियाई से खेत के ढेले टूटते और मिट्टी बारीक होती है। ऊंची जगह की मिट्टी खिसक कर नीची जगह आ जाती है और खेत
चौरस बन जाता है और मिट्टी दब जाती है। मिट्टी को पहले उखेड़ना फिर दबाना, इससे क्या हासिल? मिट्टी के उखेड़ने से तो ये मतलब है कि वो रेजा रेजा और बारीक हो जाए। फिर दबा देने से ये फायदा है कि खेत की रतूबत या तरी जल्दी नहीं सूखने पाती। खेत को बार बार जोतने और मियाने से खेत की मिट्टी रस पर आती है और खेत बीज बोने के वास्ते तैयार हो जाता है। बैल, बताओ ये क्या जानवर है? ये तो बैल है। देखो क्या खूबसूरत और मेहनती जानवर है। मेहनती जानवर जैसे बैल, गाय, भैंसे मवेशी कहलाते हैं। मवेशी ज़राअत के क्या क्या काम करते हैं? हल चलाते हैं जिससे हमारे खेतों की जमी हुई मिट्टी टूटती और उखड़ती है। सरावन चलाते हैं जिससे बोए हुए खेतों की मिट्टी टूटकर बारीक होती और दबती है, खेत चौरस हो जाता है। मवेशी कुएं से पानी खींचते हैं जिससे हमारे बोए हुए खेतों के पौधों की सिंचाई होती है और वो अपनी खाद पानी ही के साथ जमीन से चूसते हैं। मवेशी और भी बहुत से काम ज़राअत के करते हैं। हमारी काटी हुई फसल को मारते यानी गाहते हैं जिससे दाना और भूसा जुदा जुदा होता है। मवेशी खाद भी ढोते हैं जिससे हमारे खेत जोरदार होते हैं और बोए हुए पौधे ग़िज़ा पाते हैं। हमारी गाड़ियां और बहेलियां भी खींचते हैं। जो मवेशी ना हो तो हमारे बहुत से काम मुअत्तल रहे। बीज और बुआई, तुम बता सकते हो बीज क्या चीज है? बीज दाने हैं जो फलों के अंदर होते हैं। उनके बोने से नया पौधा उगता है। अच्छा, बुआई किसे कहते हैं? बीज को नरम व बारीक मिट्टी में दबा देना बुआई कहलाता है। बीज बोने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो इस तरह बोया जाता है कि तैयार खेत में बीज को हाथ से छेंट दिया और हल चलाकर मिट्टी में दबा दिया। इसको छेंटवां बुआई कहते हैं। मगर ज्यादातर इस तरह बोते हैं कि तैयार खेत में एक आदमी तो हल चलाता है, दूसरा आदमी हल के पीछे काउंटर में बीज डालता जाता है। इसको काउंटरवा बुआई या हल के पीछे बुआई कहते हैं। सबसे बेहतर तरीक ये है कि सीधी कतारों में बीज बोया जाए। अव्वल हल चलाकर खेत में सीधी काउंटरें बनाएं और बराबर दूरी पर बीज को हाथ से डालते चले जाओ। फिर सरावन चलाकर खेत की मिट्टी बराबर करो। इसको लेन की बुआई कहते हैं। नाई हल से भी बीज खूब बोया जाता है। इसके सिवा और भी औजार हैं जिनसे बीज अच्छी तरह बो सकते हैं। बोने वाले को भी आराम मिलता है और बीज भी खराब नहीं होता। याद रखो, अच्छे बीज का पौधा भी अच्छा ही होता है। इसलिए खेत में अच्छा बीज चुन छांट कर बोना चाहिए और बोना भी इस अंदाज से कि बीज बराबर पड़े। ऐसा ना हो कहीं ज्यादा कहीं कम। अगर बीज बराबर ना पड़ेगा तो पौधे कहीं घने होंगे कहीं छिद्रे। ये भी लिहाज रहे कि बीज यकसा गहराई में दबा दिया जाए, वरना बीज आगे पीछे जमेंगे और इसी तरह आगे पीछे पककर तैयार होंगे। खाद, तुम जानते हो खाद किसको कहते हैं? जी हाँ, खाद पौधे की ग़िज़ा है जिसको जड़ें जमीन से लेती है। ये बताओ, खाद जो पौधे को जमीन से मिलती है तो किस हालत में? पौधे को उसकी खाद जमीन से इसी हालत में मिल सकती है जबकि वो पानी में घुली हुई हो। फर्ज करो कि जमीन बिल्कुल खुश्क हो जाए, तरी नाम को ना रहे, तो पौधे की क्या कैफियत हो? फिर तो सब पौधे सूख साख कर मर जाए। बस पानी क्या है, गोया पौधों की खाद होती है। क्या सब जमीनों में पौधे की खाद होती है? बेशक अच्छी जमीनों में तो जरूर होती है।
उनको काबिल ज़राअत या खतार जमीनें कहते हैं, लेकिन बाज में नहीं भी होती, उनको नाकाबिल ज़राअत या औसर जमीनें कहते हैं। जमीन में खाद कहाँ से आती है? मरे हुए पौधों से, उनके हिस्सों से, जैसे पत्तियां हैं, जानवरों के गोबर और मेंगनी से, मरे हुए जानवरों के सड़ने गलने से खाद जमीन में जमा होती रहती है। जमीन में गड्ढे खोदते हैं, फिर नबाती और हैवानी चीजें उनमें भरकर बंद कर देते हैं, तो वो चीजें सड़ गल कर आखिरकार खाद बन जाती है। इस खाद को हम खेतों में देते हैं। खेतों में खाद को बराबर बराबर फैलाते, फिर हल से जोत कर मिट्टी में मिला देते हैं। आज हमारी उर्दू जबान की तीसरी किताब पूरी हो गई है और नेक्स्ट वीडियो से हम उर्दू जबान की चौथी किताब शुरू करेंगे इंशाल्लाह।